हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि देखिए डेली टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या इम्पोर्टेंसी रहती है, लेवल को कैसे डिफाइन किया जाता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, अगर आपको बेटर आरआर यहाँ पे गेन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक बेटर लेवल पर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा कल के दिन पे हम लोग उनको कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो देखिए काफ़ी एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे देखिए कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए आपको 2 से 3 एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस लेवल पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो मोस्टली जो ट्रेड एग्जीक्यूशन का जो पैटर्न हमारा रहता है वो रहता है हमारा डिक्रीजिंग लोज के बेसिस पर, कि डिक्रीजिंग लोज के बाद हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, या फिर मदर कैंडल की फॉर्मेशन पर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं ब्रेकआउट्स पर, कि मदर कैंडल्स यहाँ पे बनी है, जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड में डायरेक्शन एग्जीक्यूट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेवल्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी लेवल यहाँ पे डिसाइड होती है, जिसको पॉइंट ऑफ एक्शन बोला जाता है, वो लेवल की एक इम्पोर्टेंसी होती है। जैसे देखिए इस स्टॉक्स की बात करें अपोलो हॉस्पिटल की, सो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी बार यहाँ से रिएक्शन दिया है। जब भी मार्केट इस लेवल पर आया है, इस मार्केट में यहाँ से फॉल देखने के लिए मिला है, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिया। अब ये लेवल एक रीटेस्ट करने आया। अब रीटेस्ट के बाद ये कंटिन्यूएशन कर पाएगा या अगेन यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगा। तो देखिए इसी लेवल को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए यही लेवल एक पॉइंट ऑफ एक्शन माना जाएगा कि यहीं से एक डायरेक्शन को हम लोग क्लियरिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से जो डायरेक्शन होगी वो एक इम्पोर्टेंट डायरेक्शन होगी। या तो मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू करेगा या यहीं से बाइंग साइड की तरफ कंटिन्यू करेगा। अब ये देखने में आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती है, तो आप यहाँ पे लाइन चार्ट का भी यूज कर सकते हो। लाइन चार्ट पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये लेवल की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है। यहीं से देखिए, क्योंकि क्लोजिंग इस लेवल को मार्केट ने काफ़ी बार टेस्ट किया है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर, तो ये एक अच्छी लेवल है हमारे पास ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। हमें ये नहीं पता है देखिए डायरेक्शन क्या रहेगी ट्रेड एग्जीक्यूट की, अगर बट यहाँ पे जैसे कि अगर ये कैंडल डिक्रीजिंग लोज का पैटर्न ये बना होता तो हमारे लिए डेफिनेटली कंटिन्यूएशन बन जाता कि इस लेवल के नियर हम लोगों को बाय करना है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है। बट एक ब्रेकआउट्स को भी ट्रेड, जैसे कि ये कैंडल्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक मदर कैंडल की फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है, तो उसके ब्रेक डाउन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट पैटर्न रहता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस लेवल की, हमें ट्रेड इसी लेवल पर एग्जीक्यूट करना है। लेट्स सपोज आपको डायरेक्शन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो मेरा व्यू अब यहाँ पे इस स्टॉक्स में थोड़ा सेलिंग व्यू है। मैं यहाँ पे बाइंग के बजाय सेलिंग को प्रीफर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर कुछ ऑब्ज़र्व किया है। छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग जाके इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि देखिए ये लेवल, ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन लेवल हो गया जिस पे हम लोगों को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ये लेवल एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर भी प्राइस का बार बार रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं से देखिए मार्केट ने क्या किया, बार बार इस प्राइस की एक इम्पोर्टेंस है, 7000 की लेवल की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही है। यहीं पर देखिए कितना टाइम स्पेंड इसने किया है इसी लेवल को। एक ये रेजिस्टेंस पहले यहाँ पे सपोर्ट वर्क किया, अब एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करते हुए नज़र आ रहा है। अब कल के दिन अगर यही लेवल एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करते हुए नज़र आता है और वीकनेस नज़र आती है, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, तो थोड़ा सा फार्मा सेक्टर को हम लोग ट्रैक करेंगे, निफ्टी 50 को ट्रैक करेंगे। साथ ही साथ इस स्टॉक्स में मैं वीकनेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि फर्स्ट कैंडल की ऑब्जर्वेशन रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके की है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल भी एक डायरेक्शनल और वो हाई वॉल्यूम के बेसिस पर होता है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है
या हायर लोज यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो उसके बेसिस पर भी वॉल्यूम्स को भी एनालाइज करते हुए यहाँ पर इसी डायरेक्शन के नियर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी। तो बेस्ट व्यू मेरा यहाँ पर रहेगा कि इस स्टॉक्स में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम की जो लेवल्स है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कहीं पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। क्योंकि देखिए अगर आपको बेटर आरआर चाहिए तो आपको यहीं पे मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या होगा, छोटे से एसएल के साथ आपको मोमेंटम बड़े मिलेंगे क्योंकि ये डायरेक्शनल मोमेंटम होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो डायरेक्शनल मोमेंटम मिलता है वो बड़ा मोमेंटम मिलता है, क्योंकि ब्रेकआउट अच्छे लेवल का हो रहा है तो एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है। देखिए साइडवेज हो जाए या कुछ भी हो जाए, मार्केट का एक अपना व्यू होता है, बट हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि इन स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम और बेटर आरआर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंडिको को। देखिए काफ़ी एग्जाम्पल्स है पर काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी तो बट मैं आपको इम्पोर्टेंसी देखिए, लेवल्स की इम्पोर्टेंसी देखिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना कहाँ पे है। अब जैसे ये लेवल्स को देखिए, इस लेवल ये एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया। अब बार बार मार्केट यहीं से रिजेक्शन, अगेन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आया। अब रीटेस्ट के बाद अगेन देखिए यहाँ पर अगर डिक्रीजिंग लोज बना होता तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती कि यहाँ पे बाइंग साइड ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बट अगेन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मदर कैंडल के ब्रेकआउट्स पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए आंख बंद करके भी हम लोगों को सेल नहीं करना है कि आंख बंद किया और सेल यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। वीकनेस देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीकनेस के लिए आपको बताया ही है कि फर्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन, सबसे पहले सेक्टर को वहाँ पे देखिए, सेक्टर वीकनेस है कि नहीं है, फिर निफ्टी को थोड़ा ट्रैक करिए, उसके बाद स्टॉक्स में देखिए कैंडल की फॉर्मेशन किस तरीके की बन रही है, वहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हायर लोज के क्रिएशन कर रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पर लोअर हाइज के यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वॉल्यूम को भी वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है कि वॉल्यूम किस तरीके की फॉर्मेशन वहाँ पे बन रहा है, तो उसको भी वहाँ पे ट्रैक किया जाता है। अब इस स्टॉक्स में भी देखिए यहाँ पे ये लेवल्स मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर ड्रॉ की हुई है। मेन लेवल हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ एक्शन है हमारा वो यही रहेगा कि जैसे ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ एक्शन है कि जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो इसी के नियर करना है। नियर का मतलब है कि इस लेवल के या तो अप रहेगा या नीचे रहेगा, बट वो मिनिमम एटलीस्ट हम लोग 0.60% तक ले सकते हैं। 60 to 70 मैक्सिमम है या 80 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं। तभी आपको बेटर आरआर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी मेजर करना होता है कि एसएल कितना हमारा बढ़ रहा है या पॉइंट ऑफ एक्शन से कितना दूर है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंस ये भी होती है कि अगर मॉर्निंग में ओपन होते इसने 2-2.5% का मूवमेंट दे दिया तो फिर एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाती है कि ये स्टॉक ख़त्म है, फिर ये चल ही नहीं पाएगा आगे। आप 2% के ऊपर जाके इस स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हो तो आप क्या समझते हो, अगेन ये 2% का मूव यहाँ से कर जाएगा तो फिर तो ये 4-5% का मूव हो जाएगा, जो कि एक टॉप गेनर के लिए प्रोबेबिलिटी बनती है। तो यहाँ से 4-5% का मूव तो ये पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादा। ये बहुत रेयर केसेस होता है कि टॉप गेनर है, सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक्स भी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये स्टॉक टॉप गेनर में मिल गया और 4-5% का मूवमेंट यहाँ पे मिल जाए। वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। मोस्टली जो होता है 2-2.5% का मूवमेंट हम लोगों को कैप्चर करना है, तो उसके लिए बेटर हमें आरआर रखने के लिए जो एसएल या पॉइंट ऑफ एक्शन से दूरी रहेगी वो मोमेंटम भी देखना पड़ता है कि मार्केट ओपन होते ही कितना मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि वहाँ के होता क्या कि वहाँ पे थक जाता है स्टॉक, उसके बाद मोमेंटम नहीं मिल पाता है। साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल जाएगी, फिर क्लोजिंग टाइम पे मोमेंटम आता है, तो ये चीज़ें वहाँ पे फिर फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम को अगर आप एनालाइज करोगे तो यहाँ पर देखिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल, अगेन ये लेवल्स की इम्पोर्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है कि अगर इसको यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस वर्क करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, लोअर हाइज के क्रिएशन होने चाहिए, उसके वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगेन देखिए यही लेवल की इम्पोर्टेंसी को क्योंकि प्राइस का रिएक्शन इस प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा बार देखने के लिए मिला है, कहीं ना कहीं इसी लेवल पे रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो एक तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो रीटेस्ट पर एंट्री को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर भी ऑब्जर्व करेंगे कि पॉइंट ऑफ एक्शन से वो दूरी कितनी रहेगी। ज़्यादा दूरी हो जाएगी तो फिर देखिए प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि एसएल हिट होके फिर कंटिन्यू कर जाए, तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पॉइंट ऑफ एक्शन के नियर जितना हो पाए या इसी पे एंट्री को एग्जीक्यूट कर पाए तो बहुत मिनिमम एसएल और परफेक्ट एंट्री आपकी वहाँ पर एग्जीक्यूट होती है।
तो इस स्टॉक्स में भी हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है, देखिए और भी काफ़ी एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर दिखाने की कोशिश करूँगा, डीपली यहाँ पे नहीं जाऊँगा। जैसे HDFC बैंक, इसको भी हम लोगों ने ट्रैक करने की कोशिश की थी। तो ये भी एक देखिए आपको एक खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक बेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर इस दिन ट्रेड किया गया था, बट देखिए ब्रेकआउट से पहले ही थोड़ा सा एंट्री को एग्जीक्यूट किया, तो उस दिन मार्केट साइडवेज रही, बट परफेक्ट एसएल था हमारा कि परफेक्ट एसएल गया है, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गई। बैंक निफ्टी वहाँ पे तेज़ी में था, सेक्टर अप था, निफ्टी में भी तेज़ी थी, बैंक निफ्टी में भी तेज़ी थी, पर HDFC बैंक ही वहाँ पे नहीं चला। तो देखिए कभी मार्केट का एक अपना चलने का रूल है, स्टॉक्स की अपनी एक चाल होती है वहाँ पे चलने की। अब यहाँ पे मदर कैंडल की फॉर्मेशन बनी है, एक रेजिस्टेंस हमारे मार्केट ने बार बार इसी लेवल से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो एक अच्छी लेवल है यहाँ पे मार्केट में। अगर कल के दिन ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट पर एंट्री को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी। और भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप पॉइंट ऑफ एक्शन को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, लेवल्स को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद पैटर्न को देखिए। पैटर्न जैसे हमारे डिक्रीजिंग लोज होते हैं कि 2 दिन के बाद हमें बाय करना है, तो वो अगर बन जाता है तो हमारे लिए और बेस्ट हो जाता है वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट मैंने अभी इसलिए शो नहीं किया क्योंकि आप फिर उसी को देखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आज की वीडियो में रहेगा कि पॉइंट ऑफ एक्शन को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। जैसे ये लेवल हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ एक्शन, मार्केट ने बार बार यहीं से सपोर्ट लिया है, उसी को रीटेस्ट कर रहा है। अब या तो रीटेस्ट के बाद यहाँ से ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू करे, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पर ही एग्जीक्यूट करना है, या फिर अब यहाँ से, क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शन भी है तो यहीं से अगर वीकनेस तो होती है तो यहाँ से भी हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो और भी देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है, जैसे आप इनको ट्रैक कर सकते हो। देखा जाए तो जैसे इन्फोसिस को भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे डिक्रीजिंग लोज का पैटर्न एक बना हुआ है। अब यहाँ पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, बट ये थोड़ा सा देखिए क्योंकि इसमें एक मार्केट ने रेजिस्टेंस तो क्रिएट किया है, साथ ही साथ मर्जर कैंडल की फॉर्मेशन भी है, डिक्रीजिंग लोज का पैटर्न भी है, तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन हो जा रहा है। इसमें थोड़ा सा जितना ये इजी हो जाता है उतना टफ भी हो जाता है। इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि या तो हम लोग ब्रेकआउट को बाहर की तरफ ट्रेड करेंगे या यहाँ से डिक्रीजिंग लोज को देखते हुए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी। बट बार बार प्राइस ने रिजेक्शन यहीं से दिया है, बार बार मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है। तो ये एक रिजेक्शन अगर कल के दिन भी लेता है और वीकनेस नज़र आती है, IT सेक्टर डाउन नज़र आता है, तो फिर शॉर्ट करने के लिए बेस्ट स्टॉक ये हमारे लिए रह सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा कि देखिए यहाँ पर सिर्फ सिंगल कैंडल को हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया उसमें प्रीवियस लेवल्स पर और डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस हम लोग काफ़ी ज़्यादा डीप कर रहे थे। उसमें जो हमारी इम्पोर्टेंसी थी कि प्रीवियस डेटा के बेसिस पर भी वो रेजिस्टेंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। जैसे अपोलो या उसमें देखेंगे हम लोग हिंदुस्तान। सो ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें आप कोशिश करिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की, पॉइंट ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करने की। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।